जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल दुर्लभ विद्याएं पर। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष जो मैं मंत्र लेकर के आया हूँ, ये मंत्र सभी मनुष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा मैं बताऊँगा, अगर आप वैसे इस मंत्र का हूबहू प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में इस मंत्र का प्रयोग वैसे ही लेते हैं जैसे मैं बताऊँगा, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को अवश्य ही मिलेगा। और ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र को वैसे तो सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किंतु फिर भी आप लोगों से मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। यदि किसी भी शुभ मुहूर्त में, अर्थात किसी शुभ नक्षत्र में, किसी शुभ दिन या अमावस्या या पूर्णिमा या फिर मंगलवार या शनिवार, इन सभी दिनों में से किसी भी एक दिनों का चयन करके अगर आप इस मंत्र का सिर्फ एक माला फेर लेते हैं, तो ये मंत्र जो है विशेष रूप से फलदायी हो जाता है। ये अपना विशिष्ट प्रभाव दिखाएगा। अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो भी ये मंत्र अपनी शक्ति की झलक अवश्य ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो ये कारगर सिद्ध नहीं होगा या इस मंत्र का लाभ नहीं दिखेगा। दिखेगा ही दिखेगा, ये तो आप निश्चित तौर पे जान जाइए। किंतु फिर भी मेरे सलाह के अनुसार इस मंत्र की एक माला अवश्य फेरिएगा। इससे क्या होगा कि मंत्र तो विशिष्ट रूप से फलदायी सिद्ध होगा ही होगा, इसकी ऊर्जा भी आपके नियंत्रण और आपके चक्रों में समाहित हो जाएगी। आप इसका कभी भी फिर प्रयोग करेंगे सिर्फ एक बार पढ़ करके भी, तो ये अपना लाभ संपूर्ण रूप से देगा ही देगा। ठीक है। और जैसे कि इस मंत्र का नाम मैं बता देता हूँ। ये मंत्र वैसे तो मोहिनी बाण स्वयं सिद्ध मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंत्र की जो क्रिया है, इस मंत्र की जो परिक्रिया है, इसकी जो गुप्त विधि है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस मंत्र का प्रयोग किया कैसे जाता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप इसको 108 बार उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे किसी भी शुभ दिन, तो उस दिन आपको इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। सर्वप्रथम, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी एक दिन का चयन करने के पश्चात आप लाल रंग के कोई भी कपड़े को धारण करेंगे। आपके वस्त्र लाल रंग के होने चाहिए, आपका आसन भी लाल रंग का होना चाहिए। माला रुद्राक्ष की रहे तो बहुत ही ज़्यादा उचित है, अच्छी है। आपको करना यह है कि अपने पूजन कक्ष में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन के ऊपर बैठ जाना है। बैठने के पश्चात अपने समक्ष एक लाल वस्त्र बिछा देंगे। किसी पाट पे एक लाल वस्त्र बिछाने के पश्चात उस लाल वस्त्र पे अपने इष्ट देव के नाम का, आपके जो भी इष्ट होंगे, देवी या देवता, आप जिसको भी बहुत मानते होंगे, जिनकी भी आराधना करते होंगे, जिनके भी मंत्रों का जाप करते होंगे, आप अपने इष्ट के नाम से एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके सामने रखेंगे और कोई भी सुगंधित धूप या अगरबत्ती प्रज्वलित करके उनके नाम का दीपक के बगल में रख देंगे। इसके पश्चात आपको एक नारियल रखना है, एक नींबू काट करके भोग स्वरूप में उस कपड़े पे रखना है। उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर वो भी रखना है और अंत में आपको गुड़ का जो भोग होता है, किसी छोटे से पात्र में छोटे से गुड़ का ढेला भोग स्वरूप में वो भी रख देना है। रखने के पश्चात हाथ जोड़ करके आपको निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देवता से कि मैं इस मंत्र की एक माला फेरने जा रहा हूँ, मुझे इसमें पूर्णतः सफलता प्रदान करें और मेरे ये जो भोग है, मेरे भोग को आप सहज रूप से स्वीकार करें। ये बोलने के बाद आप इस मंत्र की एक माला फेरेंगे। एक माला फेर जब लेंगे तो ये मंत्र पूर्ण तरीके से कारगर हो जाएगा, विशिष्ट रूप से फलदायी सिद्ध होगा। उसके पश्चात फिर आपको प्रयोग कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ। अब इसका प्रयोग आप कब कब ले सकते हैं, किन किन कार्यों में ले सकते हैं वो भी समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, मुकदमा का मामला हो, वाद विवाद का कोई मामला हो, आपसी कलह का कोई मामला हो, शत्रु को अपने पक्ष में करना हो, ऐसा कोई मामला हो, या आप किसी उच्च अधिकारी से मिलने जा रहे हैं और आप चाहते हैं, मुख्यतः अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला आपके बात को सुने, आपके बात का समर्थन करे, तो ये जो मंत्र जो है विशिष्ट रूप से आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। दूसरी बात, इस मंत्र की एक खासियत है, एक प्रमुखता है कि आप इस मंत्र के माध्यम से किसी भी मनुष्य को, चाहे वो
कैसा भी मनुष्य हो, आपसे कितना भी बैर रखता हो, भले ही आपका कभी उसने समर्थन ना किया हो, आपके विपक्ष में सदैव वो खड़ा रहा हो, या फिर आपका शत्रु हो, आपका बुरा चाहता हो, आप उसे भी सरलतापूर्वक इस मंत्र के माध्यम से अपने नियंत्रण में, अपने पक्ष में ला सकते हैं। तो संक्षिप्त में बताऊं तो ये मंत्र ऐसा है कि आप इस मंत्र के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के दिल को जीत सकते हैं, उनके मनों को मोह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी एक बात का भी आप पूर्ण तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको इस बात का भी ज्ञान परिपूर्ण रूप से होना चाहिए कि आप जहाँ भी जाते हैं तो स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, समय के अनुसार कब, कहाँ, किससे, किस समय, किस स्थान पे क्या विचार उनके सम्मुख रखने हैं, इसका भी आपको अनुभव या ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय स्थिति कुछ और चल रही हो और आप वहाँ पे अपने विचार कुछ और रख रहे हो, ऐसा नहीं। वाणी में भी प्रभाव होना चाहिए, ठीक है, विचारों में भी दम होना चाहिए, तो ये कला भी होनी चाहिए, ठीक है ना। कर्म भी आवश्यक होते हैं, इस बात का आप अवश्य स्मरण रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कभी भी इस मंत्र का प्रयोग करना हो, जैसे आप उच्च अधिकारी से मिलने जा रहे हैं या आपका कोई कार्य है, आप चाहते हैं कि उसमें सफलता मिल जाए, ठीक है, आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं या किसी भी बैठक के लिए जा रहे हैं, किसी विषय पे विशेष रूप से चर्चा होने वाली हो, आप चाहते हो कि समस्त लोग आपके बातों का समर्थन करें, आपके पक्ष में हामी भरें, आपकी बातों से प्रसन्न हो, आप सबका दिल जीत सकें, तो आपको करना बस इतना है कि वहाँ जाने से पूर्व इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर लीजिएगा। और देखिए, मान के चलिए उच्चारण कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति के पास जैसे पहुंचने वाले हैं, तो उस मनुष्य के पास पहुंचने से पहले 10 कदम या 20 कदम पहले ही या उसके 10 मिनट पहले ही इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करें। और ऐसा होना चाहिए कि इस मंत्र के उच्चारण के ख़त्म होते होते आप उस सामने वाले व्यक्ति के सम्मुख खड़े हों या उसके सामने बैठे हुए हों, मतलब उसके पास आप पहुंच चुके हों, ठीक है। इस प्रकार से इस मंत्र का सिर्फ एक बार आप उच्चारण करेंगे और इसके पश्चात फिर आगे का जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी क्रियाकलापें होंगी, आप उसमें ये पाएंगे कि आपकी बातों का समर्थन हुआ, आपके सारे कार्य जो होंगे वो सिद्ध होते चले जाएंगे। तो आपके भौतिक जीवन में आने वाली जितनी भी समस्या या जितनी भी उलझनें होंगी या जितने भी कार्य होंगे इस प्रकार के, आप जिसमें चाहते होंगे सफलता प्राप्त हो, तो आप इसी मंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस मंत्र की एक माला अवश्य कर लीजिएगा, विशिष्ट रूप से फलदायी सिद्ध होगी, ठीक है ना। और जो मंत्र है वो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो मंत्र इस प्रकार है मित्रों, 12 रखो बरेनी, मुँह में रखो कालिका, चंडी में रखो मोगिनी, भुजा में रखो जोगिनी, आगू में रखो सिल्लेमान, पाछे में रखो जमादार, जंगे में रखो लोहा के जार, पिंडरी में रखो सुखन वीर, उल्टन काया पुल्टन वीर, हाक दे हनुमंता, छुटे राजा राम के परे दुखाई, हनुमान के पीड़ा चौकी कीर, करे बीट बीरा करे मोगिनी जोहिनी सातों बहिन, मोह देवे जोह देवे चलतमा परिहारिन, मोह मोह बन के हाथी, 32 मंदिर के दरबार मोह, हाक परे बिरहा मोहिनी के, जय चेत संहार के सतगुरु साहिब। ये मंत्र है मित्रों, ठीक है। और इस मंत्र का प्रयोग करेंगे जैसा कि मैंने बताया। और एक विशिष्ट बात आप सदैव स्मरण रखिएगा मित्रों, कभी भी मंत्रों का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपना कार्य गलत तरीके से निकलवाने के लिए कभी भी मंत्रों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। शक्तियों का कभी दुरुपयोग मत करिएगा। उदाहरणार्थ मैं आपको एक छोटी सी वाकया बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जो अक्सर सबके घरों में दीवारों पे घड़ी लगी होती है, दीवारों पे जो घड़ी लगी होती है जिसको वॉल वॉच कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस घड़ी का बाहरी आकार कैसा भी क्यों ना हो, चौकोरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी आकार का क्यों ना हो, किंतु जो उसकी अंदरूनी भाग होती है, जो उसकी संख्या होती है 12 से जो आरंभ होती है और पुनः 12 पे ख़त्म होती है, वो चक्र सदैव गोल ही रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप अपने जीवन पे 12 संख्या पे खड़े हैं और आपने एक संख्या पे जाते जाते कोई दुष्ट कर्म किया, मंत्रों का दुरुपयोग किया, किसी को पीड़ा पहुंचाई, तो उसका फल स्वरूप सदैव आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने एक पे कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल स्वरूप 2, 3, 4, 5 से घूमता घूमता पुनः आपके जीवन में आएगा ही आएगा। तो कहने का तात्पर्य मैं समय चक्र के अनुसार बता रहा हूँ कि आप जैसा करते हैं जीवन में वैसा पाते ही पाते हैं। ये सोच के कभी मत चलिएगा कि आप किसी का बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा नहीं,
वो होना ही होना है। समय चक्र और आपके कर्म पुनः घूम के आपके जीवन में प्रकट होंगे ही होंगे, चाहे किसी भी रूप में हो, कभी भी हो, आप उससे भाग नहीं सकते। ठीक है ना, कर्मों से आप भी बंधित हैं, हर कोई बंधित है, इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, इसलिए उचित कर्म करेंगे। और दूसरी बात, हमारे कमेंट बॉक्स में एक सज्जन कोई व्यक्ति हैं, राजा करके नाम है, वो भी समझ गए होंगे कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, उनके कहने पे ये प्रयोग मैंने डाला है और छोटा सा ही प्रयोग है। ठीक है, और एक और मुख्य बात, कोई भी मनुष्य हो जो अपनी जगह उचित हो और चाहता हो कि नहीं ठीक है, जो भी वाद विवाद चल रहे हैं या उनका प्रेम उनसे दूर है, अगर वो वास्तविक में उचित होंगे, उनके प्रेम में सच्चाई होगी, वो अपनी जगह उचित होंगे, मन में इस प्रकार की कोई भावना नहीं होगी धोखा देने की, या किसी भी रिश्ते की बात करो, प्रेम की ही नहीं, दोस्ती की भी, या किसी भी दिशा में आप चले जाइए, किसी भी विषय को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप एक टेलीग्राम में मैं टेलीग्राम पे एक अपना चैनल बना लूँगा, एक ग्रुप बना लूँगा, उसकी लिंक मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन करिएगा, वही लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, जो व्यक्ति अपनी जगह उचित हो। ऐसा मत समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो मैं बिना देखे सोचे परखे कार्य करने लगूँगा, ऐसा नहीं है। मैं देख लूँगा क्या घटा किसके जीवन में, क्या नहीं घटा, कौन अपने स्थान पे उचित है, कौन अनुचित है, मैं देख लूँगा, उसके बाद ही कार्य होगा। ठीक है, और वैसे मैंने एक प्रयोग जो दिया है ये भी बहुत विशिष्ट फलदायी है, सभी के लिए है, इसका प्रयोग करेंगे। एक छोटी सी कहावत भी है कि ताउम्र बस एक सबक याद रखिए, मोहब्बत और इबादत में नीयत साफ़ रखिए। कहावत छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी अन्य सिद्ध गुप्त प्रयोग और विशिष्ट सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली।